Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you all to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है वो सेकंड चैप्टर का टॉपिक है बैटरी kept connected and dielectric slab inserted between the plates of a capacitor, of course a parallel plate capacitor। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि मान लो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने उसकी प्लेटों में एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसके कारण उसकी चार्जिंग हो गई। अब पहले प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है, जो मीडियम है, दैट इज एयर और वैक्यूम। अब आपने क्या करना है कि बैटरी को तो कनेक्टेड ही रहने देना है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर हम बैटरी को रिमूव कर लें तो क्या होगा। अब हमने क्या करना है, बैटरी को कनेक्टेड ही रखना है, लेकिन प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस कर देनी है, इंसर्ट कर देनी है, और देखना है ऐसा करने से उस कैपेसिटर की कैपेसिटी में क्या फ़र्क आएगा, उसकी प्लेटों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें क्या फ़र्क आएगा, जो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या फ़र्क आएगा, जो चार्ज है कैपेसिटर पे उस पर क्या फ़र्क आएगा, और जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है उसमें क्या फ़र्क आएगा। और ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बेटा जी बताया था कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस करनी है, इंसर्ट करनी है बिटवीन द प्लेट्स, इट्स थिकनेस शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स so that the entire space between the two plates is filled by that dielectric slab. So let us understand this very important question. ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये टॉपिक है हमारा आज का। Now suppose we have a parallel plate capacitor like this. इसकी प्लेटों को हमने कनेक्ट किया विद ए बैटरी। बैटरी के पॉजिटिव पोल को कनेक्ट कर दिया विद दिस प्लेट। मान लो ये प्लेट 1 या प्लेट ए और ये प्लेट बी, प्लेट 1 या 2 भी कह सकते हैं, ए बी भी कह सकते हैं। तो ऐसे करके हमने बैटरी को कनेक्ट किया। इस तरफ है बैटरी का पॉजिटिव और इस तरफ है नेगेटिव। इसकी कैपेसिटी है C। अब जब बैटरी से कनेक्ट किया तो इट विल ड्रॉ चार्ज फ्रॉम द बैटरी। तो जब ये पूरी तरह चार्ज हो गया तो मान लो इसकी इस प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू नॉट, जो कि इस प्लेट के दोनों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और वो जो प्लेट B है उसके जो अंदर वाली साइड है, दिस साइड, यहाँ पे चार्ज होगा माइनस क्यू नॉट, और बाहर जो प्लस क्यू नॉट आएगा वो आगे चला जाएगा। तो ये चार्ज इस पे प्लस क्यू नॉट, इस पे माइनस क्यू नॉट। सो टू स्टार्ट विथ कैपेसिटी इसकी C नॉट है और चार्ज है क्यू नॉट प्लेटों पे। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेटों के बीच में V नॉट, और ये जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच में ये मान लो है D, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेटों के बीच में वो मान लो है E नॉट, और जो एनर्जी स्टोर्ड है वो मान लो U नॉट। तो मैंने क्या नाम रखे, कैपेसिटी C नॉट, चार्ज Q नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट एंड एनर्जी स्टोर्ड U नॉट। अब हमने क्या किया कि बैटरी को कनेक्ट ही रहने दिया,
इससे पहले वीडियो में हमने बैटरी को हटा दिया था। अब हम क्या करेंगे कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी जो थिकनेस है, ये बनाने में मैं थोड़ी सी कम बना रहा हूं, लेकिन एक्चुअली इसकी जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। यानी कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इट विल कंप्लीटली फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो यहां पे चार्ज है -Q0। तो ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये हमने अब इंट्रोड्यूस कर दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमने ये देखना है, ये पढ़ना है कि ऐसा करने से इन चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और बेटा जी, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि जब भी हम, बल्कि ये अक्सर एक आर्टिकल किया था मैंने पहले वीडियो में, मैं आपको बताया था कि वेन एवर वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर such that the thickness of that slab is equal to the distance between the plates of the capacitor. That means the entire space between the plates of the capacitor is filled by the dielectric, then the capacity of that capacitor increases k times its initial capacity, where k is the dielectric constant or relative permittivity or specific inductive capacity of the material of the given dielectric. तो ये तो आपने हमेशा के लिए याद रखना है, चाहे हम बैटरी हटाएं चाहे ना हटाएं, जो कैपेसिटी है वो k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि जब बैटरी हटा दी तो फिर चार्ज जितना आ चुका था वो नहीं बदलेगा, दैट विल रिमेन दी सेम। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा लेकिन चार्ज नहीं बदलेगा। और जब बैटरी कनेक्टेड है तो आपको पता है कि ये जो प्लेट है, इसका पोटेंशियल इसके पॉजिटिव के बराबर, इसका पोटेंशियल इसके नेगेटिव के बराबर। तो इन दोनों प्लेटों में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में है। और मान लो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में V0 है, तो इन प्लेटों में पोटेंशियल डिफरेंस भी V0 ही है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट विल रिमेन इक्वल टू V0 एज लॉन्ग एज दिस बैटरी is kept connected between the plates of the capacitor. So दो चीजें बेटा ये आपने याद रखनी है। ये तो वैसे ही आपने फटाफट बता देना है कि कैपेसिटी कितने टाइम इंक्रीज कर जाएगी, k टाइम्स, और पोटेंशियल इन दिस केस विल रिमेन द सेम। तो अब मैं क्या करता हूं, इस तरफ मैं लिखता हूं कि इनिशियल वैल्यूज ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, इनिशियल वैल्यूज जैसे पहले वीडियो में किया था हमने, वैल्यूज ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, और उस तरह मैं लिखूंगा फाइनल वैल्यूज ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, फाइनल वैल्यूज ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं कि उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटी की। मान लो इनिशियल कैपेसिटी है CI, विच ऑफ कोर्स इक्वल टू C0, नंबर 1। अब देखिए फाइनल जो कैपेसिटी हो जाएगी, क्या बताया बेटा जी मैंने आपको, कितने टाइम इंक्रीज कर जाएगी, k टाइम्स। तो जो C फाइनल आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू K इंटू C इनिशियल। एंड व्हाट इज C इनिशियल, C0। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू K इंटू C0। जैसे अगर ये माइका, और माइका के लिए K होता है 6, तो 6 टाइम्स द इनिशियल कैपेसिटी आ जाएगा। नंबर 2, चार्ज, इनिशियल चार्ज, वो मैंने कितना माना, Q0। और आपको पता है चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू V, Q इक्वल टू C इंटू V। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू C0 इंटू V0, C0 इंटू V0। और यहां पे ये नंबर 2 आ गया, Q फाइनल, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू C
फाइनल इंटू वी फाइनल, तो ये आ जाएगा सी फाइनल इंटू वी फाइनल वी एफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वी फाइनल है it will be equal to the V initial because the battery has been kept connected. तो इसलिए potential difference will remain the same. So this will be equal to Q final is K into C naught and V final is V naught. So this will be equal to K times this is equal to K, and what is C naught into V naught? This is equal to Q naught, the initial value of charge. तो चार्ज विल इंक्रीज के नॉट के टाइम्स। नंबर 3 पोटेंशियल डिफरेंस, वो मैंने आपको बताया वी आई इक्वल टू वी नॉट, और इस तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल रिमेन इक्वल टू वी नॉट, इट विल बी इक्वल टू वी आई इक्वल टू वी नॉट। ये तीसरी चीज। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई this will be equal to E naught, and you know that electric field equal to potential difference over distance V naught over D। और इस तरफ अब आ जाएगा E final will be equal to V final over D because D remains the same, distance को हमने चेंज नहीं किया। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में ये कह दे कि साथ में हमने डिस्टेंस डबल कर दिया, आधा कर दिया, 3/4 कर दिया, 2/3 कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो उसके हिसाब से हम डी भी चेंज कर लेंगे। याद रखना कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको ये बेसिक चीज समझ आ गई कि कैपेसिटी कितने टाइम्स इंक्रीज करनी है, के टाइम्स, और चार्ज सेम रहना। अगर बैटरी को हटा लेते हैं क्योंकि फिर चार्ज देने वाला कोई है ही नहीं, बैटरी हटा दी तो चार्ज देने वाला कोई नहीं है, और अगर बैटरी रखते हैं तो चार्ज आ सकता है, अगर कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो चार्ज और आ सकता है, लेकिन अब पोटेंशियल नहीं चेंज होगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि V फाइनल विल बी इक्वल टू V नॉट। अब V फाइनल हो गया इक्वल टू V नॉट, D इज द सेम, एंड व्हाट इज V नॉट ओवर D? इट इज इक्वल टू E नॉट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल आल्सो रिमेन द सेम। सो ये बेटा जी 4 चीजें हो गई, और 5वीं अभी हम करते हैं। तो आई विल नाउ राइट द 5th फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो 5th फिजिकल क्वांटिटी यू आई इक्वल टू यू नॉट, इसका नाम रख लो, और दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इसके लिए 3 फार्मूले होते हैं। तो एक फार्मूला है हाफ क्यू स्क्वेयर बाई सी, एक है हाफ क्यू वी, और एक है हाफ सी वी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वेयर, और यहां पे आओ यू फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ सी फाइनल into V final square. Now this is equal to half, what is C final? K times C initial, that is C naught, into what is V final? जैसे कि मैंने आपको बताया, that will remain equal to V naught. So this is equal to half, K को बेशक पहले लिख लो, into half, और इसका ये स्क्वायर आ जाएगा V naught का, तो ये आ जाएगा हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वेयर, हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वेयर, और ये के पहले, एंड व्हाट इज हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वेयर? दैट इज इक्वल टू यू नॉट। सो दिस इक्वल टू के इंटू यू नॉट। तो एनर्जी कितनी हो गई? के इंटू यू नॉट। सो एनर्जी इंक्रीज कर गई, तो क्या इफेक्ट पड़ा? कैपेसिटी इंक्रीज कर गई, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा, चार्ज इंक्रीज कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा, और जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट आल्सो इंक्रीजेज। और कई बार बेटा जी पूछते हैं कि ये एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, तो आपने कहना है दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप बिटवीन द टू प्लेट्स। और जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं बीच में, तो दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, क्योंकि उस वक्त दोनों प्लेटों के बीच में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक। तो के टाइम्स। Now let us find what is the increase in energy stored in the capacitor. उसका नाम मैं रख लेता हूं डेल्टा U। तो डेल्टा U will be equal to U final minus U initial. Now what is U final? K into U naught. And what is U initial? U naught. And this is equal to K into U naught common
और ब्रैकेट में आ गया K-1. सो दैट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी stored in the given capacitor when the dielectric slab is inserted between its plates. Let us call this as equation number 1. अब हम आते हैं कि चार्ज जब इंक्रीज किया, पहले चार्ज था Q0 और अब आपने देखा कितना चार्ज हो गया K इंटू Q0. इस पे इंक्रीज कर गया. जैसे देखो जब नई प्लेट ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो इस पे कितना है प्लस Q0 और इस पे कितना माइनस Q0. अब इस पे आ जाएगा कितना K इंटू Q0 पॉजिटिव और इस पे कितना रह जाएगा माइनस K इंटू Q0. और क्योंकि K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन Q0. क्यों? इफ वी मल्टीप्लाई एनीथिंग विद something which is greater than 1, the answer will be greater than that quantity. So this is greater than Q0. इसका मतलब इस पे चार्ज बढ़ गया और क्योंकि इस पे उतना नेगेटिव आना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो इंक्रीज कर गई, लेकिन नेगेटिव साइन होने के कारण हम कह सकते हैं कि इस पे चार्ज कम हो गया. और जितना इस पे ज्यादा हुआ उतना ही इस प्लेट पे कम हुआ. आई रिपीट दिस, जितना इस प्लेट पे ज्यादा हुआ उतना उस प्लेट पे कम हुआ. और वो कहां गया? वो ऐसे करके इस वायर में से होके थ्रू द बैटरी पहुंच गया इसके ऊपर. सो दैट मीन्स व्हाट इज द चार्ज विच फ्लोज थ्रू द बैटरी? सो चार्ज विच फ्लोज थ्रू द बैटरी, विच फ्लोज थ्रू द बैटरी, क्योंकि बैटरी ने नहीं दिया चार्ज, ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव पे ट्रांसफर हुआ, लेकिन ट्रांसफर हुआ थ्रू दी कनेक्टिंग वायर. और जब ऐसा हुआ तो इट हैज टू पास थ्रू दी बैटरी. सो जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट दैट फ्लोज थ्रू दी बैटरी. सो चार्ज विच फ्लोज थ्रू दी बैटरी दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बाद में K इंटू Q0. पहले कितना था इस प्लेट पे Q0, तो इतना चार्ज Q0 निकाल लिया कॉमन और ब्रैकेट में आ गया K-1. सो दैट इज द चार्ज विच फ्लोज थ्रू द बैटरी. सो देयरफॉर एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी और वर्क डन बाय द बैटरी. सप्लाई क्योंकि ये किसने काम किया, कौन ले गया, किसने ट्रांसफर किया? अपने आप चल के नहीं आया, वो चार्ज अपने आप नहीं आ सकता, ये बैटरी ने उसको इधर से इस तरफ ट्रांसफर किया. तो ऐसे ट्रांसफर करने के लिए बैटरी हैज टू डू सम वर्क, इट हैज टू सप्लाई एनर्जी. तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, और यू कैन से दैट वर्क डन बाय द बैटरी, और वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी, उसका मैं नाम रख लेता हूं W बैटरी, कॉमा W बैटरी. दिस इज इक्वल टू, अब आपको पता कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क ओवर चार्ज एंड देयरफॉर वर्क इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. अब कितना चार्ज ट्रांसफर किया उसने, कितना चार्ज बैटरी से फ्लो किया, Q0 इंटू K-1. और पोटेंशियल कितने के अंडर ये ऐसा करना पड़ा, विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, जो कि मैंने आपको कहा है कि इट विल रिमेन इक्वल टू V0. तो W बैटरी आ गया Q0 इंटू K-1. ये तो हो गया बेटा जी चार्ज जितना ट्रांसफर किया, और पोटेंशियल है V0. तो ये आ गया Q0 इंटू V0 इंटू K-1. अब Q0 को आप लिख सकते हैं C0 इंटू V0 इंटू V0 इज देयर. ये Q0 और Q is C इंटू V. Q0 इक्वल टू C0 इंटू V0 इंटू K-1. एंड दिस इज इक्वल टू C0 इंटू V0 स्क्वायर इंटू K-1. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3. तो कितना वर्क किया बैटरी ने, C0 V0 स्क्वायर इंटू K-1. अब देखिए जरा, what is delta U? This is equal to U0 into K-1.
और इसको अगर मैं दोबारा लिखूं तो आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव delta u equal to what was u naught? It was half c naught v naught square. तो ये तो आ गई वैल्यू किसकी, u naught की, और इनटू साथ में है k minus 1. Let me call this as equation number 3. Now let us compare equation number 4. Let us compare these two equations 3 and 4. जरा देखो बैटरी ने कितना काम किया, सी नॉट वी नॉट स्केयर इंटू के माइनस वन. के माइनस वन यहां भी है, के माइनस वन यहां भी है, और जो एनर्जी इंक्रीज करी बैटरी की इसकी कैपेसिटर में, दैट इज हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्केयर. इसका मतलब बैटरी ने, इनकी अगर मैं रेशो निकालूं तो ये जो वर्क है बैटरी ने किया, इट इज डबल ऑफ द इंक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन कैपेसिटर. So where does that energy go? Because according to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor can it be destroyed. Of course, it can be transformed from one form into another. तो फिर वो एनर्जी कहाँ गई, किस फॉर्म में चली गई वो, that we have to explain. तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. और क्या होता है बेटा जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये मैंने आपको जो वर्क पावर एनर्जी वाला वीडियो डाले हुए हैं वो देखना, वहां पे मैंने आपको बताया था व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स मैकेनिकल एनर्जी. और मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, लेकिन जब एक ही तरह की एनर्जी हो तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल, चेंज इन दैट एनर्जी वेदर इट इज काइनेटिक और पोटेंशियल. और इस केस में वो जो मैकेनिकल एनर्जी उसमें काइनेटिक नहीं है, उसमें कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अब देखिए एक तो जो बैटरी ने काम किया, दूसरे जो इसके चेंज आई है इसमें एनर्जी की, और तीसरी चीज है कि जिस एजेंट ने ये इंसल्ट किया इसमें डाइलेक्ट्रिक को बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, हमने देखना उसने कितना काम किया. सो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, उसका नाम मैं लिख लेता हूं WEXT, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय द बैटरी. दिस इज द टोटल वर्क डन ऑन दिस सिस्टम बैटरी. दिस मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा U, the increase in electrostatic potential energy of the given capacitor. Now W external will be equal to delta U minus W battery. Now what is delta U? This is equal to half C naught into V naught square into K minus 1, or minus W battery is C naught V naught square into K minus 1. Have a look at equation 3. Now this is equal to, ये कॉमन निकालो बेटा जी आप, C naught V naught square into K minus 1, तो आ गया C naught V naught square into K minus 1 कॉमन, ब्रैकेट में यहां बचा 1/2 और यहां बचा -1. 1/2 minus 1 is -1/2. So this is equal to -1/2 C naught V naught square into K minus 1. That means the work done by the external agent is negative. और नेगेटिव वर्क का मतलब कि एजेंट को एनर्जी मिली, ना कि उसने यूज करी. एंड देयरफॉर this energy, half of this is stored in the capacitor and the other half is taken away by the external agent who or which introduced or insulted the dielectric slab between the plates of the given capacitor. So ये बेटा जी क्वेश्चन है कि इसमें क्या हुआ, हमने देखा कि कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज कर गई, चार्ज के टाइम इंक्रीज कर गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा,
और एनर्जी स्टोर जो है वो इंक्रीज कर गई और जितना बैटरी ने काम किया उसकी आधी इंक्रीज करी, तो बाकी जो आधी है जितना बैटरी ने काम किया उसका आधा जो है दैट इज टेकन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। सो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब बेटा जी मैंने आपको एक छोटी सी बात बतानी है। जो मैंने इससे पहले वीडियो किया उसमें हमने क्या किया था, बैटरी को रिमूव कर दिया था, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर ही रखा है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया। अब कई बार क्वेश्चन इसके उल्ट भी आ जाता है। क्या है कि पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बिटवीन द प्लेट्स, हमने बैटरी जोड़ के चार्ज कर लिया कैपेसिटर को, उसके बाद दोनों केस हो सकते हैं, बैटरी को रिमूव भी कर सकते हैं और बैटरी को हम कनेक्ट किया हुआ भी रख सकते हैं और वो कह सकता कि बताओ ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टडी करी हैं वहाँ पे भी इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक छोटी सी बात मेरी ध्यान से सुन लो, अगर आप बैटरी कनेक्ट करके रखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और अगर बैटरी हटा दोगे तो चार्ज सेम रहेगा। लेकिन अब कैपेसिटी की बात सुनो, यहाँ पे क्या था कि पहले C नॉट थी, डाइलेक्ट्रिक जब इंट्रोड्यूस किया तो इंक्रीज करके हो गई K इंटू सी नॉट। अब क्या होगा, उल्टा होगा, कैपेसिटी कम हो जाएगी। कितने गुना कम हो जाएगी, K टाइम्स। कि अगर पहले कैपेसिटी C नॉट है अब हो जाएगी C नॉट डिवाइडेड बाई K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से K टाइम इंक्रीज करती है तो डाइलेक्ट्रिक हटाने से K टाइम्स कम हो जाएगी। और बाकी आपको बता दिया मैंने कि अगर बैटरी को हटा देंगे तो चार्ज सेम रहेगा, अगर बैटरी को कनेक्ट कर ही रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और बाकी चीज़ें आप फिर कैपेसिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि अगर आपको उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यू विल बी इन ए पोजिशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो आई होप यू मस्ट हैव फॉलोड व्हाट आई से। So please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.